बिल्कुल, मैं आऊंगा ज्योति आपके पास। इसी बीच रावदान सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रावदान सिंह जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर और बधाई भी, आपको टिकट मिला है भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। किस तरह से देख रहे हैं सर, मुकाबला किस तरह का रहने वाला है? देखिए, मुकाबला तो देखिए ऐसा होता है, हर चुनाव के अंदर मुकाबला होता है, लेकिन कांग्रेस की जो आज की तारीख में लोगों के मन में विचार है, उसमें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो पिछले 5 साल से जो जबरदस्त संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष के आधार के ऊपर मैं कह सकता हूं कि लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस के पक्ष में जो है ना मतदान करना चाहते हैं। हमारे युवा नेता भाई दीपेंद्र ने भी पूरे हरियाणा के कोने कोने में जाकर के लोगों को जगाया है। तो उदय भांजी और तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जगह जगह जन सम्मेलन करके उनको लोगों को बताया है। तो आज 100% लोगों का मन जो है ना वो कांग्रेस के प्रति है और भारतीय जनता पार्टी ने जो आशाएं दी थी लोगों को, सब निराशाओं में बदल चुकी है। आज बेरोजगारी बेहिंसा है, महंगाई सर पे चढ़ के बोल रही है, अग्निवीर जैसी समस्याएं ला करके ना इस देश के नौजवानों को एक तरह से बेरोजगार कर दिया है, जो सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में। इसलिए निश्चित तौर पर कांग्रेस के जितने उम्मीदवार हैं उनका जीतना सुनिश्चित है। बिल्कुल, क्या रणनीति रहेगी आपकी, क्योंकि 2 बार के सांसद रह चुके हैं अब तक भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से धर्मवीर सिंह सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वही उम्मीदवार हैं आपके सामने, तो किस तरह की रणनीति रहेगी ताकि उनको आप हरा पाए? देखिए, ये 2 उम्मीदवारों की लड़ाई नहीं है, ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई जी। इसके अंदर आज की तारीख में जनता वर्सेस भाजपा है, क्योंकि भाजपा ने जो वादे करके जिस तरह झूठे जुमले दे करके लोगों से मतदान लिया था, आज वो सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। इसलिए लोग मन बना चुके हैं, अब स्ट्रेटजी लोगों ने बनानी है और वो किस तरह से उसको काबिज करते हैं ये बात वो तय कर चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कह सकता हूं कि जो उनकी बातें थी, उनकी वादा खिलाफी है, उसके खिलाफ जाएंगे लोग और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। बिल्कुल, रावदान सिंह जी हमारे साथ हमारी न्यूज एडिटर ज्योति सांगवार भी बनी हुई है, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहती हैं। ज्योति, ओवर टू यू। रावदान सिंह जी, आप कह रहे हैं कि लोगों का साथ आप लोगों को मिलेगा, लेकिन क्योंकि श्रीमती का टिकट कटा के लगातार 2 बार से वो हार रही थी, तो क्या अपनों का साथ भी मिल पाएगा या कोई भीतर घात का डर है आपको कहीं ना कहीं माने तो? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, कांग्रेस में ये एक अच्छी परंपरा है, ये फैसले शीर्ष नेतृत्व करता है। हमारी टिकट के अंदर भी हमारे शीर्ष नेतृत्व प्लस प्रदेश के जो हमारे सीएलपी के लीडर है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे प्रधान है उदय भांजी और आते हैं दीपेंद्र जी, हमारे बड़े मतलब कांग्रेस के युवा नेता हैं, उन सब का एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है और मैं समझता हूँ यही सहयोग सभी कांग्रेस जनों का है। और जो भी आदमी देखिए, टिकट मांगना सबका हक है और टिकट देना ये हाईकमान के हाथ में है कि वो किसको टिकट देना चाहती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सभी साथी मिल करके इसके अंदर हमारा साथ देंगे और इस विजय को हासिल करेंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अच्छा, क्या जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास भी आपके जरिए हुआ क्या? क्योंकि पहले श्रुति जीती 2008 के बाद, जब से सीट बनी है 2 बार से धर्मवीर जीत रहे हैं, इस बार अहिरवाल समाज से आप आते हैं, क्या लगता है कि भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा? नहीं, कांग्रेस में कोई जाति का सवाल नहीं है। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष और जाति निरपेक्ष वो है पार्टी है, जिसके अंदर मतलब जाति आधार पे या धर्म के आधार पर टिकटें नहीं बांटते, उसके अंदर वो अपने एक सिस्टम और सिस्टम के आधार पर टिकटें बांटी जाती हैं और जीत के अंदर 36 बरादरी और सर्वधर्म को साथ लेके चलने से जीत हासिल होती है। मैं समझता हूँ कि ये जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने फैसले लिए, जितनी भी टिकटें बांटी गई उनको दोनों जिलों के हलकों का साथ मिल पाएगा क्या? क्योंकि भिवानी से आप खुद आते हैं, महेंद्रगढ़ की हम बात करें, आपके समुदाय के काफी अच्छे खासे निर्णायक वोट हैं यहाँ पर, तो साथ आ पाएंगे सभी लोग? बिल्कुल, पूरे सभी 36 बरादरी साथ है, सब भाइयों का प्यार मिलेगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। लेकिन रावदान सिंह जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जाति आधारित राजनीति नहीं करते, लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो ये प्रमुखता से इस बार सामने रखा जा रहा है कि ओबीसी को न्याय दिलाना है, ओबीसी की जातियों को आगे उनकी हिस्सेदारी बढ़ानी है और जातिगत जनगणना की भी बात की जा रही है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस का एजेंडा है कि जातिगत जनगणना कराई जाए ताकि जो डिजर्विंग है उनको उनका हक मिलना चाहिए। न्याय यात्रा के अंदर राहुल जी के यही 5 नुस्खे थे जिनके अंदर उन्होंने 5 बातें कही हैं। श्रम के लिए कही है, युवाओं के लिए कही है, नारी के लिए कही है, सबका समान अधिकार के लिए कही है, समान उनके मान सम्मान के लिए कही है। तो वही बातें लेकर के कांग्रेस ने फैसला लिया है।
और अपना जनसंपर्क अभियान आप क्या अभी से शुरू करेंगे या पहले से ही आप कर रहे हैं वहां पर? नहीं, जनसंपर्क अभियान तो पहले से शुरू है, कोई दिक्कत नहीं। अभी सारे साथी मिलकर के, क्योंकि टाइम जो है ना, जिस तरह से लंबा क्षेत्र है और टाइम जो है ना जितना रहेगा उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल पाएंगे उतना अपना प्रयास करेंगे और सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे। क्योंकि आज देश ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा है जहाँ पर बेरोजगारी छत चढ़ के बोल रही है, महंगाई छत चढ़ के बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से लोगों का ध्यान बांटना चाहती है, तो आप उनको इस बात की सच्चाई की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि जो हकीकत वो सामने है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। हरियाणा के अंदर तो जिस तरह की टिकटें बांटी गई है, निश्चित तौर पे उसमें कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत हासिल होगी और मैं कहूँ 100% भी हासिल होगी, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल, आपने पूरी की पूरी सूची को लेकर के बात कही है, लेकिन इसमें एक और सीट है गुरुग्राम से भी आपका नाम चल रहा था और कैप्टन अजय यादव, राज बब्बर का नाम भी गुरुग्राम सीट पर चल रहा था। गुरुग्राम पर अभी भी पेच फंसा हुआ है क्या? अभी भी कोई सहमति नहीं बन पाई किसको उम्मीदवार बनाया जाए? नहीं, देखिए ये फैसला हाईकमान का है कि वो किस वजह से रुका है, मुझे नहीं पता इस बारे में। बाकी जो भी फैसला लेंगे उचित फैसला लेंगे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको शुभकामनाएं भी चुनावी अभियान के लिए।